So, good morning, everyone. Today, we are going to discuss another poem of your syllabus, that is Dust of Snow, written by Robert Frost. Again, Robert Frost, as you all know, he is one of the greatest poet of English literature, and most of his poem is insightful. ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ रॉबर्ट फॉस्ट की एक पोएम में, दैट इज़ फायर एंड आइस. And today I'm going to discuss another poem written by Robert Frost, that is Dust of Snow. So here, as you all know, Robert Frost usually wrote the poem, that is most of his subject matter is very much simple. Here the subject matter is also very simple, that is snow, and he used the word dust. In basically क्या होता है, डस्ट जो होता है दैट इज़ नॉट अ गुड सिम्बॉल. डस्ट जो होता है क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारे कपड़े में अगर डस्ट होता है तो हम उसको झाड़ते हैं, उसको साफ कर देते हैं. सो हियर डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज़ सिम्बॉलिकली देखा जाए दैट इज़ अ अनवांटेड थिंग. डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ अनवांटेड थिंग. सो हियर द पोएट एक्चुअली डिस्क्राइब अ सिचुएशन. वो कहीं से आ रहे थे और उनका पूरा दिन क्या हुआ था, बर्बाद हो गया था, और अचानक उन्होंने क्या हुआ, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो गए और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, एक क्रो उस पेड़ में बैठा था पहले से ही और वो उड़ गया, और उसके उड़ने की वजह से कुछ डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज़ कुछ स्नो उसकी उनकी बॉडी में आकर गिरा. एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्या हुआ, उनका जो पूरा दिन बर्बाद हो गया था, अचानक रेस्ट ऑफ द डे जितना बचा था वो बर्बाद होने से बच गया. So this is all about this poem, very simple poem. Let's begin the line by line explanation. The way a crow, जिस तरीके से एक क्रो shook down on me the dust of snow. क्या बोल रहा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow. जिस तरीके से एक क्रो आकर डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से. बोले जिस तरीके से एक क्रो आकर मेरे ऊपर स्नो गिराया एक हेमलॉक ट्री से. सो हेयर देखो, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री मतलब द ओपियम ट्री, जिस चीज़ से क्या होता है, ओपियम बनता है, दैट इज़ नशा की दवा जिस ट्री से बनता है, दैट इज़ ओपियम ट्री. तो हियर बोथ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ क्रो एंड हेमलॉक, दोनों ही क्या है, नेगेटिव चीज़ें होता है, अनवांटेड चीज़ है जो हम लोग एज अ ह्यूमन जिस चीज़ को अवॉइड करके चलते हैं. लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट इंटर रिलेटेड हो गया, अचानक पोइट की ज़िंदगी में, पोइट की टाइम के साथ जुड़ गया. क्या होता है उसके बाद, क्या होता है, जिस जब एक क्रो उड़ गया और वो स्नो आकर पोइट के ऊपर गिरा तो उसका इफेक्ट क्या हुआ. जो उन्होंने नेक्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है, हैज़ गिवन माई हार्ट, जो मेरे हृदय को दिया, अ चांस ऑफ मूड एंड सेप अ चेंज ऑफ मूड. तो क्या हुआ, जैसे ही उनके ऊपर स्नो आकर गिरा, वो उनकी हार्ट में, दैट इज़ हार्ट में आकर इफेक्ट किया, और उसी वजह से उनका मूड में चेंजेस आए, और उसी चेंजेस की वजह से क्या हुआ, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड. एंड क्या हुआ, कुछ पार्ट को सेव कर लिया उनका दिन का, ऑफ अ डे आई हैड रूइंड. ऑलरेडी उन्होंने उस दिन का मोस्ट ऑफ द पार्ट को रूइन कर दिया था, दैट इज़ डिस्ट्रॉय कर दिया था. और उस इंसिडेंट के बाद बाकी उनका दिन का जो पार्ट था वो क्या हो गया, सेफ हो गया, दैट इज़ सेव्ड हो गया. तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम ऑफ 8 लाइन्स. ऑन थ्रू दिस 8 लाइन पोएम यही बोलने की कोशिश कर रहा है. लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए तो पोएट क्या हो रहा था, उनका पूरा दिन बर्बाद हो रहा था, एक मोनोटोनियस डे था उनके लिए, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था पोएट को. तो अचानक उन्होंने जाकर किसी हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो गया, और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, विद द कोर्स ऑफ टाइम उसी ट्री में एक क्रो भी बैठा था, और वो क्रो उड़ गया. जैसे पोइट वहाँ पर गया और वो क्रो के उड़ने की वजह से कुछ स्नो आकर उनके ऊपर गिरा, और जो एक चेंजेस आया उसकी वजह से, और उस चेंजेस की वजह से उनका पूरा दिन, जो दिन ऑलरेडी ख़राब हो गया था, उसके बाद वाला डे उनके लिए अच्छा हो गया. उनको लगा कि नो, मैंने कुछ टाइम तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी जो टाइम है वो मेरे लिए एक अच्छा टाइम होने वाला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. तो अगर इसको देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पोएट मैसेज दे रहा है, एक तो द हीलिंग नेचर ऑफ आवर नेचर, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, दैट इज़
नेचर के अंदर क्या होता है, हीलिंग पावर रहता है। बहुत सारे चीज़, बहुत सारे रेमेडी नेचर के अंदर तुम अगर जाओगे, अगर तुम नेचर के साथ अपने आप को क्या बताऊँ, तुम अगर नेचर को रियलाइज़ कर पाओगे तो क्या होगा, बहुत सारे चीज़ तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। और एक मैसेज यहाँ पर क्या है, जो अनवांटेड चीज़ होता है, तीनों शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया। वन इज डस्ट, सॉरी, वन इज डस्ट, अनदर वन इज क्रो, एंड द थर्ड वन इज हेमलॉक ट्री। तो थ्री ऑफ देम, तीनों जो है डस्ट, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, थ्री ऑफ देम इज नेगेटिव एनर्जी, और यू कैन से जो नेगेटिव होता है, जो अनवांटेड चीज़ होता है, जो इंसान एज ए ह्यूमन बींग हम लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। डस्ट जो अनवांटेड है हमारे लिए, क्रो, क्रो को क्या करता है, क्रो को अवॉइड किया जाता है। क्रो मतलब एक नेगेटिव सिंबल होता है। एंड हेमलॉक ट्री ऑल्सो, दैट इज़ अ ओपीएम ट्री, तो इसको भी नेगेटिव का आधार पर देखा जाता है। बट क्या हो रहा है, ये नेगेटिव तीनों चीज़ ही उनका लाइफ को बदल दे रहा है, उनका मूड को स्विंग करने में हेल्प कर रहा है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर थिंक प्रोसेस। ओके, थिंकिंग एबिलिटी। तुम अगर किसी चीज़ को, किसी नेगेटिव चीज़ से भी, जो समाज के लिए जो नेगेटिव है, उसी चीज़ से भी तुम पॉजिटिविटी ले सकते हो, अगर तुम नेचर को अच्छे तरीके से जान पाओगे तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। यहाँ पर भी बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस पोएम को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।